जय हिंद बच्चों और मेरे दोस्तों। आज हम वर्ग 10 के जैव प्रकार चैप्टर से 25 प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिससे आप बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक भी कर दें, ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे और आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहें। चलते हैं बच्चों, आपके सामने पहला क्वेश्चन रखा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है जड़ से, तना से, पत्ता से या फूल में, है ना। तो वाष्पोत्सर्जन दोस्तों हमेशा पत्ता से होता है, क्योंकि पत्ता में ही स्टोमेटा होता है, जो एक प्रकार का छिद्र रहता है पौधों में, तो पानी वहीं से वाष्प बनकर पेड़ से बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। जो मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है, तो ये mg है बच्चों, mg है। यूरिया की समान मात्रा 20 मिलीग्राम होता है। यूरिया की समान मात्रा 20 मिलीग्राम होता है। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? इस 20%, ऑप्शन बी है 40%, सी है 60% या 80%। तो इसका सही उत्तर है बच्चों 20%। आपका चौथा प्रश्न है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? इससे श्वसन हम चैप्टर पढ़ेंगे, जो श्वसन है जो पढ़ते हैं। तो इसमें श्वसन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इसको श्वसन कहते हैं। नहीं, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है बच्चों। तो यहाँ पे सिर्फ पूछा जा रहा है कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो पहला ऑप्शन है बाइबीए, दूसरा अबाइबीए, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। बाइबीए का मतलब होता है बच्चों जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है। अबाइबीए मतलब यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अल्कोहल जब बनता है बच्चों यहाँ पे इथाइल अल्कोहल, तो इसमें अबाइबीए श्वसन होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, रच्छी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? रच्छी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो रच्छी कोशिकाएं जड़ में, पत्तियों में, फूलों में या फलों में? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों पत्तियों में। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क, अग्नाशय, आंख या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है वृक्क। रक्त क्या है? रक्त का मतलब ब्लड क्या है? तो ब्लड एक उत्तक है, कोशिका है या पदार्थ या कुछ नहीं, कोई नहीं इसमें से। तो इसका बच्चों रक्त जो है एक प्रकार का उत्तक है बच्चों, टिश्यू है, टिश्यू है। रक्त में आरबीसी होता है, आप लोग जानते हैं। तो आरबीसी जो होता है सेल होता है बच्चों, डब्ल्यूबीसी होता है, ये भी सेल होता है बच्चों, प्लेटलेट्स होता है, ये भी सेल होता है बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे सेल को मिलाकर एक उत्तक का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है उत्तक का। तो हम अगर ब्लड को होलसम बोलें तो हम उत्तक कहा जाएगा, क्योंकि यह डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स इस सबसे मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये पहला ऑप्शन है उपचयन, संचयन, विस्थापन या अपचयन। तो इसका सही उत्तर है बच्चों उपचयन। उपचयन का मतलब ऑक्सीडेशन होता है, रिएक्शन। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो ये जनरली पेड़ पौधे से हमें प्राप्त होता है बच्चों। तो पहला है फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में या पुराने जाइलम में? तो इसका उत्तर होता है पुराना जाइलम। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी है, मृतजीवी है, समभोजी है या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है बच्चों मृतजीवी। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो इस सबको पता होगा, क्लोरोफिल का रंग काला हरा होता है। क्लोरोफिल है, इसको काला नहीं बोलना है, काला नहीं, इसका रंग हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? सबसे पहला ऑप्शन है परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन या परिवहन। तो इसका सही आंसर है विसरण। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, तो ये सब आप लोग जानते हैं। मछली का जो श्वसन अंग है वो गिल्स है। मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो डायलिसिस थैली जो खून को साफ करता है वो जो है दोस्तों वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन ही डायलिसिस का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? यहाँ पे जीवन की उपापचयी क्रिया मतलब कह सकते हैं कि हमारे शरीर में श्वसन के लिए, श्वसन क्रियाएं जो होती है या पाचन की क्रियाएं जो होती है, इसके लिए क्या चाहिए?
या हम लोग जो भी है सांस ले रहे हैं या खाना खा रहे हैं या जो भी हम कार्य कर रहे हैं डेली का, उसके लिए क्या जरूरी है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, ये भी जरूरी है बच्चों। शरीर की वृद्धि, ये भी जरूरी है। टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, ये भी हमारे शरीर में जरूरी है। इसका मतलब इसका आंसर होगा इनमें से सभी। जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में निम्नलिखित में किण्वन की क्रिया होती है बच्चों। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य झिल्ली है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है बच्चों, है ना, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश, सूर्य का प्रकाश रहता है ना, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, और वाटर होता है ना। तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें प्राप्त होता है बच्चों C6H12O6, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। हमें ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। तो जल का निष्कर्षण होगा तो वाष्पोत्सर्जन होगा। वह प्रकार जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? वह प्रकार जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? वो श्वसन कहलाता है। श्वसन क्या है बच्चों? श्वसन का फॉर्मूला है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। जब इसमें ऐड होता है तो क्या बनता है? ये CO2 H2O और एनर्जी मिलती है। CO2 H2O और एनर्जी है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो ऊर्जा का उत्पादन बच्चों श्वसन से होता है। यही श्वसन की प्रक्रिया है, यही श्वसन की प्रक्रिया है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो वो है श्वसन। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है बच्चों? लाल रक्त कण में, क्लोरोफिल में, वर्णिलवक में या श्वेत रक्त कण में? तो ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में 4 कंपार्टमेंट है बच्चों, यानी 4 बेस में पाए जाते हैं। इस जो मानव हृदय है इसमें 4 कंपार्टमेंट है, 4 चेंबर है। इसमें 4 चेंबर है बच्चों, 4 चेंबर पाए जाते हैं। 1 चेंबर, 2 चेंबर, 3 चेंबर, 4 चेंबर पाए जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो का प्रतीक्षा कीजिए। ज़रूर मिलते हैं अगले वीडियो में।